सालों पुरानी दमा की समस्या, सांस की समस्या और सांस फूलने की समस्या थोड़ा सा चलते ही, सीढ़ियाँ चढ़ते ही या फिर आप जैसे कुछ भी हल्का फुल्का काम करते हैं तो आपको सांस चढ़ने लग जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि हम जैसे बैठकर खाना खा रहे हैं, आराम से बैठकर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे सांस चढ़े, लेकिन नॉर्मली बैठ के हम खाना खाते हैं ना, तभी भी सांस चढ़ जाती है। और कई बार तो किसी किसी की हालत ऐसी हो जाती है जिनको दमा सांस या सांस फूलने की समस्या होती है ना, बैठे बैठे ही सांस फूल जाती है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की समस्या हो रही है, इनके कारण बहुत सारे होते हैं। दमा फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी एक बीमारी है। दमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होकर जो सांस लेने के लिए श्वसन मार्ग होता है ना, वो सिकुड़ जाता है दोस्तों। इन वायु मार्गों में यानी कि जो ब्रोंकाइल ट्यूब होता है दोस्तों, उसके माध्यम से हवा जो है ना फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है। और अस्थमा में यह वायु मार्ग सूजे हुए रहते हैं, जिसके कारण सूजन बढ़ जाती है और वायु मार्ग के चारों ओर मांसपेशियों के कसने के कारण बनती है और सांस लेने में कठिनाई और खांसी, घबराहट और सीने में जकड़न, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार दमा और अस्थमा के रोगियों को जो है खांसी भी परेशान करती है, जिसके कारण फेफड़ों से कफ उत्पन्न होता है दोस्तों। लेकिन इसके बाहर लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकलता है। अस्थमा का जड़ से इलाज करें, इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। आप इसे आजमाकर इन सभी समस्याओं से जो है छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले तो इसकी जो सामग्री हम ले रहे हैं ना, वो देख लेते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिया है। ये है हमारे पास दोस्तों पीपल के पेड़ के पत्ते, पीपल के पेड़ की छाल और फल, ये चीजें हमने यहाँ पे ली है। सनातन धर्म में जो है पीपल के पेड़ का विशेष महत्व होता है और इसकी पूजा भी की जाती है। पीपल का पेड़ जो होता है वो 24 घंटे जो है ऑक्सीजन छोड़ता है दोस्तों, ऐसा हमारी विज्ञान का मानना है। और पीपल के पेड़ को इतना फायदेमंद बताया गया है कि अगर आप इसकी छांव में भी बैठते हैं ना, तो आपको अनगिनत फायदे होते हैं दोस्तों। इसलिए आज हम पीपल के पेड़ के फायदे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जिनको दमा की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, उनको इस नुस्खे के साथ साथ अगर आपके आजू बाजू में पीपल का पेड़ है तो थोड़ी बहुत देर आपको सुबह सुबह वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए उसके पास जाकर, उसकी छांव में जाकर जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पत्ते हमने लिए हैं, छाल हमने ली है, फल हमने लिए हैं। इसके जो फूल होते हैं और इसके जो जड़ होती है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन आज मैं आपको अस्थमा, दमा, खांसी वगैरह जिसको रहता है, सांस फूलने की शिकायत है, उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 3 चीजें ली हैं, पीपल के पत्ते, पीपल के फल और पीपल की जो छाल होती है वो। इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगी, दोनों को ही आजमा कर आप जल्दी से जल्दी फायदा ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ली है छाल दोस्तों, पीपल की पेड़ की जो छाल होती है ना, आपको 100 ग्राम पीपल के पेड़ की छाल ले लेनी है। 100 ग्राम छाल लेकर आ जाएं आप। उसके बाद में जो पीपल के फल हैं, अभी भरपूर मात्रा में पीपल के फल हैं, आप जो है इसे ला सकते हो। आपको क्या करना है, 1 किलो के जितने पीपल के फल ले आने। 1 किलो फल कैसे तोड़ेंगे, एक एक करके तोड़ने में टाइम लगेगा। आप कोई बड़ा सा कपड़ा ले जाएं, जैसे दुपट्टा वगैरह, ओढ़नी वगैरह, और उसको उसके कोने पकड़ के पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और एक हाथ से आप इसकी टहनी हिलाएंगे ना, तो पूरे फल जड़कर आ जाते हैं। पकने के बाद में अपने आप गिर जाते हैं ये फल। तो आपको इनको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ही आप भरपूर फल तोड़ कर लेकर आ जाएंगे। 100 ग्राम आपको छाल लानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों चीजों को सुखा लेना है, बहुत अच्छे से सुखाना है। इसको धूप में भी सुखा सकते हो आप, 1 से 2 दिन में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद में आप क्या करना दोस्तों, आपको अगर छाल जो है ना इसकी कई बार पुरानी होने के कारण इसमें धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप जो है ना इसको धोकर भी सुखा सकते हो। अगर आपको लगे गंदी है थोड़ी सी, तो इसे अच्छे से पानी में धो लेना और फिर इसको सुखा लेना, उसके बाद में इस्तेमाल कर लेना। और फल है, इनको धोने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को सुखाने के बाद में जो छाल है, इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको
किसी भारी वस्तु से तोड़ लेना है, जैसे इमाम दस्ता होता है या खलबत्ता होता है, उसमें डालकर कूट लेना। और इसको हल्का सा कूटने के बाद में क्या होगा कि आप मिक्सर में भी इसका पाउडर बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए तोड़ना जरूरी है। अगर साबुत डालेंगे तो आपका मिक्सर का जो जार है वो खराब हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बारीक टुकड़े कर ले तोड़ के इसके और फिर पीस लेना। दोनों चीजों को एकदम बारीक पीसने के बाद में फल और छाल को आपस में मिला लेना। दोनों को मिलाने के बाद में इसको छान कर लेना है आपको। जो आटा छालने वाली छलनी होती है ना, उसमें से आप इसे छान लेना। अगर इसमें से थोड़ा बहुत मोटा और बचता है तो उसे दोबारा डालकर आप ग्राइंडर जार में पीस सकते हो और फिर से छान सकते हो। 1 किलो फल लेने हैं आपको और उसमें आपको 100 ग्राम छाल डालनी है, ये चीज ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं। दोनों का पाउडर बना के रख लेना और रोजाना आपको दिन में 2 से 3 बार, सुबह शाम दोपहर में 3 बार भी ले सकते हो, आपको 5-5 ग्राम के जितना जो है इसका पाउडर लेना है। नॉर्मल पानी के साथ में, आप दूध के साथ में भी ले सकते हो और नॉर्मल पानी के साथ में भी ले सकते हो। इस तरीके से आप जो है ना इसको महीने भर लगातार लेना। जिनको भी दमा की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, सांस की शिकायत है, बहुत ही बेहतरीन है उन सभी के लिए दोस्तों। और पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाती है। अगर किसी को है तो ले सकती हैं। लेकिन आप जब भी लेना शुरू करेंगे ना, तो जैसे 3 बार दिन में आप ले रहे हैं स्टार्टिंग से, तो लास्ट तक आपको 3 बार ही इसे लेना है। अगर 3 बार नहीं ले सकते हैं आप तो 2 बार इसे ले लेना, सुबह शाम, क्योंकि दोपहर में अगर आप काम के कारण बाहर जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं तो कोई बात नहीं है। सुबह अगर आप इसे खाली पेट भी ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसे ले सकते हो। शाम को ले सकते हो खाने के 1 घंटे पहले दोस्तों। जब भी आप इस पाउडर को बना के रखें तो सुखाना बहुत ही जरूरी है। सुखाने के बाद में पीसना, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है। फल हैं ये खराब हो जाते हैं लंबे समय तक रखेंगे तो। अब दूसरा नुस्खा जो है दोस्तों, ये भी आपको रोजाना करना है, सिर्फ 1 बार सुबह सुबह खाली पेट। आपको लानी है पीपल की कच्ची कच्ची पत्ती, जो ऊपर की कच्ची कच्ची पत्ती आती है ना, नई पत्तियां, वो ले लेनी है। 2 से 3 पत्ती ले लेना और इन्हें आप जो है ना चबा कर खाना। इनका जितना भी रस बनता है आप लार के साथ में अंदर निगलना। इससे क्या है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़ों में जितना भी कफ जमा होता है पूरा बाहर हो जाता है। श्वास नली में जो स्वेलिंग होती है वो ठीक हो जाती है। और पेट में और भी समस्याएं होती है ना, उनमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। हाजमा सेट कर देता है, कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। इस तरह की समस्याओं में, और खासकर जिनको दमा है, सांस फूलता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए बेस्ट है दोस्तों। या फिर अगर किसी को चबाना नहीं है तो आप इसे पानी में उबाल कर भी ले सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर का होने पर। और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीपल की पत्ती अगर पानी में उबाल कर ले रहे हैं तो 4-5 पत्ती ले लेना। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।